हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम एक और नए स्टाइल की कैप बनाना सीखते हैं। ये कैप आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको पहना सकते हैं। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें कितने फंदे डालने हैं। तो ये मैं एक सैंपल में बना रही हूँ। इसे मैंने 60 फंदे डाले हैं और 60 फंदे डालने के बाद में इसका मैं बुनने का जो पैटर्न होता है वो आपको बताती हूँ। इसमें बेसिकली आपको बस सीधे फंदे और उल्टे फंदे ही बुनने हैं। और ये जो मैं कैप बना रही हूँ 8 नंबर की सिलाई पे बना रही हूँ और जो मोटी वाली ऊन होती है उससे बना रहे हैं। कैप जो नॉर्मली क्या होता है ना, थोड़ी मोटी कैप होती है, मोटे ऊन की बनी हुई कैप, तो वो बच्चों के ऊपर बहुत सुंदर लगती है। तो अब हम देखते हैं कि इसका हमने पैटर्न कैसे सेट किया है। तो देखिए 60 फंदे डालने के बाद में पहले हम क्या करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर हम कैसे बनाते हैं, एक फंदा हम सीधी सिलाई पे हम देखते हैं। पहले फ्रंट सिलाई पे एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इस टाइप से बुन करके सीधे साइड की सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। फिर उल्टे हाथ की सिलाई पे जा करके उसका हम रिवर्स करेंगे। जो हमने सीधा फंदा यहाँ से बुना था वो वहाँ से जाके हमारा उल्टा बुन जाएगा, और जो वहाँ से हमने उल्टा बुना था वो वहाँ यहाँ पीछे से जा करके सीधा बुन जाएगा। तो जो नॉर्मल एक बॉर्डर होता है वो हम बॉर्डर बना लेंगे। उसके बाद ये बॉर्डर हम लगभग बना लेंगे ऐसे 1 से 1.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद में हम आगे और पीछे दोनों साइड से 4 सिलाइयाँ प्लेन सीधे फंदों की बुनेंगे। यानी आगे से भी सीधी सिलाई बुनेंगे पूरी, और पीछे से भी जा करके सीधे फंदों वाली सिलाई बुनेंगे। तो ऐसे हमने 4 सिलाइयाँ बना ली। फिर उसके बाद में जा करके हम प्लेन बुनेंगे। तो प्लेन बुनने के लिए क्या करना है, जो आपकी फ्रंट वाली सिलाई है सीधी सिलाई है, तो यहाँ पे हमें सीधे फंदे बुनने हैं पूरे। और जो आपकी अपोजिट वाली सिलाई है तो यहाँ पे जाके आपको पूरी सिलाई उल्टा बुनना है। तो जो आगे से है पूरी सिलाई सीधे, और जो पीछे है वहाँ से पूरी सिलाई उल्टा। तो ये हम ऐसे बुनते चले जाएंगे। और ये जो आपको इसकी पूरी जो लेंथ है वो आपको लगभग कर लेनी है 11 से 12 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे इसको ऐसे नाप के देख लीजिए कि आपकी लगभग 11 से 12 सेंटीमीटर ऐसे लेंथ हो जानी चाहिए। अब देखते हैं इसके आगे हमें क्या करना है। अब यहाँ तो अब हम यहाँ से फिर से पूरे फंदे सीधे बुनेंगे। अब ये पूरी सिलाई आप सीधी बुन दीजिए सीधे फंदों की। तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट सिलाई कंप्लीट हो गई है। और अब पीछे साइड से आकर भी हम क्या करेंगे, सारे फंदे हम एक एक करके सीधे बुन देंगे। तो ये सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे ही फिर 2 सिलाई और बुन लेंगे, यानी टोटल हमें 4 सिलाइयाँ बुननी है वापस, और दोनों साइड से फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं। तो देखिए हमारी 4 सिलाई कंप्लीट हो गई है, दोनों साइड से सीधे बुनने वाली। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, ये पूरे जो फंदे हैं टोटल 60 फंदे, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो हम 20-20 के फंदों के पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने इधर से लिया 20 फंदे हमने काउंट किए, ये ऐसे 20 फंदे आप काउंट कीजिए। और उसके बाद मार्किंग के लिए एक सेफ्टी पिन ये आप ऐसे लगा दीजिए। फिर हमारे मिडिल में 20 फंदे हो गए। फिर आप ये मार्किंग के लिए ये एक सेफ्टी पिन बीच में लगा दीजिए। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें भी हमारे 20 फंदे रह जाएंगे। तो ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और मार्किंग लगा लीजिए। तो देखिए मार्किंग कर ली हमने। अब हम यहाँ पे हैं सीधे साइड की सिलाई पर हैं, तो हम सारे फंदे अब सीधे बुनेंगे। इसमें सारे फंदे नहीं बुनने। तो ये देखिए हमें कहाँ तक सीधा बुनना है। तो जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है 20 फंदों का, इसको तो पूरा आप सीधा बुन लीजिए। और जो सेकंड पार्ट है उसके हम 19 फंदे सीधे बुन लेते हैं। तो हम ये बुनते हैं, फिर आगे का देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का हमने 20 फंदे बुन लिए। अब आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। अब ये मिडिल वाला पार्ट आ गया है, इसके हम 19 फंदे बुनेंगे। एक फंदा जो इस मिडिल पार्ट का उसको आप छोड़ दीजिएगा, अभी बुनिए नहीं, उसको देखेंगे हमें कैसे बुनना है। तो देखिए हम मिडिल पार्ट बुन रहे हैं। ये हमारा 19वां फंदा बुन गया मिडिल पार्ट का। अब ये लास्ट फंदा है मिडिल पार्ट का। तो हम क्या करेंगे, ये मिडिल पार्ट का लास्ट फंदा और जो थर्ड पार्ट है उसका फर्स्ट फंदा, इन दोनों फंदों को एक साथ सीधे बुन लीजिए। ये हमने सीधे बुन लिया। तो देखिए हमने बुन लिया 2 का 1। अब हम इसको पलट देंगे। जो दूसरी सिलाई पे फंदे पड़े हैं उसको हमें नहीं बुनना है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, एक फंदा ऐसे बिना बुने उतार लेंगे। अब वापस हम ये मिडिल पार्ट के फंदे बुनेंगे। जो मार्किंग लगी हुई है, हमारी सेफ्टी पिन की मार्किंग लगी हुई है, उसके एक फंदे पहले तक के फंदे बुनेंगे। और ये उल्टा बुनना है, तो उल्टे साइड पे फंदे हमें उल्टे बुनने हैं और सीधी साइड पे फंदे हमें सीधे बुनने हैं।
तो देखिए हमारा मिडिल पार्ट का फंदे बुन रहे हैं, और जो हमने सेफ्टी पिन लगाई है उसके एक फंदे पहले तक। तो अभी देखिए 2 फंदे हमारे पास, तो एक फंदा और हम बुन लेंगे नॉर्मल उल्टा। अभी हमारा मिडिल पार्ट का लास्ट फंदा आ गया है, मार्किंग के पहले वाला एक फंदा, तो वो फंदा और जो एक और आगे वाला पार्ट है उसका एक फंदा, इन दोनों को एक साथ अब उल्टा बुन लेंगे। ये उन्होंने उल्टा बुन लिया। अब वापस इसको आप पलट दीजिए, ये आगे के फंदे बुनने नहीं है, इसको वापस आप पलट दीजिए। अब वापस हम सीधे वाली पोजीशन पर आ गए। अब यहाँ से एक फंदा बिना बुने उतार लीजिए, और उसके बाद में फिर से हम फंदे अब सीधे बुनेंगे। मिडिल पार्ट के जो हमारी पिन लगी है उसके एक फंदे पहले तक ही बुनना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मिडिल पार्ट के एक फंदे पहले तक सिलाई बुनते जाना है, और फिर हम 2 का एक फंदा हम करते जाएंगे इसी तरीके से। अभी और देख लेते हैं हम। तो ये देखिए, ये हमारे अभी देखिए पिन के पहले के फंदे पर हम आ गए। तो ये फंदा और उसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसका फंदा, तो ये दोनों को हम एक साथ सीधा बुन देंगे। ये बुन लिया। अब फिर से पलट दीजिए, और फिर से फर्स्ट फंदा बिना बुने उतार लीजिए। अब फिर से हम मिडिल पार्ट के बुनेंगे फंदे, और जो पिन लगी हुई है उसके एक फंदे पहले तक। तो देखिए मिडिल पार्ट बुनते जा रहे हैं। अब हमने यहाँ से हम देख लेते हैं 2 फंदे बचे हैं, तो अभी एक फंदा और नॉर्मल हम उल्टा बुन देंगे। अब ये फंदा और जो आगे वाला पार्ट है उसका एक फंदा, ये दोनों एक साथ उल्टे बुन देंगे। फिर से हम पलट देंगे और एक फर्स्ट फंदा बिना बुने उतार लेंगे। ये हम बिना बुने उतार लेंगे। फिर हम फंदे बुनेंगे मिडिल पार्ट के, और मिडिल पार्ट का जो एक फंदा रह जाएगा पिन के पहले वाला, वहाँ तक बुन के रोकते हैं फिर से। तो देखिए फिर से हम मिडिल पार्ट के लास्ट फंदे पे आ गए जो पिन लगी उसके मार्क तक। अब ये 2 फंदे एक साथ सीधे बुन जाएंगे। मिडिल पार्ट का एक फंदा लास्ट फंदा, और जो आगे वाला पार्ट है उसका फर्स्ट फंदा। फिर से हम इसको पलट देंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। फिर से मिडिल पार्ट के हम फंदे बुनेंगे पिन के एक फंदे पहले तक, और फिर मिडिल पार्ट का लास्ट फंदा और आगे वाले पार्ट का फर्स्ट फंदा, इन दोनों को एक साथ हमें बुनना है। तो यही आप रिपीट करते जाइए। तो ये जो हमने आपको अभी बताया है ये आप कंटिन्यू करते जाइए। आप ये नोटिस करेंगे कि मिडिल पार्ट में हमेशा हमारे 20 फंदे ही रहेंगे। हमने जितने फंदे लिए मिडिल पार्ट में उतने ही रहेंगे, और जो दोनों साइड के फंदे हैं वो हमारे हर सिलाई पे जाके एक कम होता जाएगा। तो यही पैटर्न आप कंटिन्यू रिपीट करिए जब तक कि आपके दोनों साइड पे 3-3 फंदे नहीं रह जाते हैं। ये हम बेसिकली क्यों कर रहे हैं, हम दोनों साइड के फंदे घटा रहे हैं इसमें। ये जो हमने स्टार्ट किया इसमें हर सिलाई पे जा करके सीधी सिलाई पे जा करके हम एक पार्ट का एक फंदा घटाते हैं, और उल्टी सिलाई पे जा करके हम दूसरे पार्ट का एक फंदा घटाते हैं। तो दोनों साइड का हम एक फंदा घटा रहे हैं इस तरीके से। तो ये कंटिन्यू रिपीट करिए जब तक आपके दोनों साइड के पार्ट पे 3-3 फंदे नहीं रह जाए, और मिडिल पार्ट पे आपके 20 फंदे ही रह जाएंगे। तो देखिए हम वही कंटिन्यू रिपीट करते जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हमने जो पहले प्लेन बनाया था वो देखिए इस तरीके से है, और जो दोनों साइड के हमने एक फंदे घटाने का जो अभी आपको तरीका बताया है, तो वो जब आप फॉलो करते हैं तो इस तरीके से बनता चला जाता है। इसमें अलग से सिलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए इस तरीके से ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप, कुछ भी आप कह लीजिए, ऐसे ऊपर टॉप पर ऐसे बनता चला जाता है जो हम 2-2 फंदे घटा रहे हैं। बीच में हमेशा हमें 20 फंदे बुनने हैं। और देखिए आप ये जो बूटी बनती जा रही है ये जो साइड में, तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमें 2 फंदे एक साथ करने हैं, एक मिडिल पार्ट का और एक लास्ट वाले पार्ट का पहला फंदा। तो ये 2 फंदे हमारे एक साथ हो जाएंगे, इससे आप पता लगा सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करिए कि जब आपकी सिलाई स्टार्ट होती है, ये देखिए सिलाई हम अभी स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें आपको दिखा भी देते हैं कि काउंटिंग करते जाइए आप टोटल, कि 19 फंदे आप काउंट कर लीजिए, और जो 20वां फंदा आएगा वही हमारा 2 एक साथ बुनना है। तो ये हम काउंटिंग करते जाएंगे ऐसे, एक उतारना है फंदा पहला, एक, अब बुनते जाएंगे सीधे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदे की काउंटिंग कर ली हमने, ये 19वां फंदा हो गया। अब 20वां फंदा है तो ये एक साथ बुन जाएंगे। तो ये 2 फंदे एक साथ आप बुन लीजिए। तो इस तरीके से कंप्लीट करते जाइए जब तक कि दोनों साइड पे 3-3 फंदे नहीं बच जाते हैं। तो ये हम अभी कंप्लीट करते हैं।
तो देखिए हमारे एक साइड के अब 3 फंदे रह गए हैं, वही हम फॉलो करते चले गए हैं, और दूसरी साइड के 4 फंदे रह गए हैं। तो ये हमारी अब लास्ट सिलाई है, जिसमें जाके इस साइड के भी हमारे 3 फंदे रह जाएंगे, 2 का 1 फंदा हो जाएगा। तो ये वाली सिलाई और कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हम उसी सिलाई पे हैं, तो हमने 2 फंदे का और घटा करके 1 कर दिया। अब ये इस पार्ट में भी 3 फंदे बुने हैं, तो अब ये 3 फंदे बुने हैं, इन्हें भी आप पूरा अब बुन दीजिए। ये अब हमारा अब पूरा बंधेगा अब। तो ये 3 फंदे हमने बुन दिए, तो अब हमारे एक ही सिलाई में पूरे फंदे आ गए हैं। तो ये देखिए 3 फंदे एक पार्ट के, फिर मिडिल के 20 फंदे और दूसरी साइड के 3 पार्ट। और ये देखिए इस टाइप से आपका ये रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप का ऐसा बनता है। इसको पीछे से देखते हैं, अंदर से देखते हैं कैसा दिखता है। तो ये देखिए अंदर से ही ऐसा दिखेगा, फेस अंदर जाने के लिए। तो अब हम ये पूरा बंद करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का 1 फंदा बुनेंगे। 2 का 1 फंदा बुना, वापस सिलाई पे चढ़ाया, फिर से 2 का 1 फंदा बुना, फिर वापस सिलाई पे चढ़ाया। इसी तरीके से करके पूरे फंदे हम बांध लेते हैं अब। तो देखिए फंदे घटा दिए हैं, उसके घटाने के बाद में ये कैप इस तरीके से दिखती है। ये ऐसे आगे से और ये ऐसे पीछे से। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बॉर्डर है यहाँ पे हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। पूरे लेंथ पे फंदे उठा लेंगे और यहाँ पे फिर हम थोड़ा सा बॉर्डर बनाएंगे। तो ये हम बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पे एक ऊन जॉइंट करेंगे और फिर फंदे उठाते जाएंगे। ये पूरी लेंथ पर, ये पूरी लेंथ पर फंदे हम उठा लेंगे। तो देखिए हम ऐसे फंदे उठा रहे हैं। पहले हमने नई ऊन लगा करके उसको जॉइन कर लिया। अब ऐसे करके ये फंदे आप उठाते चले जाइए। तो ये हम इस तरीके से पूरे फंदे उठा लेते हैं और फिर थोड़ा सा बॉर्डर बना लेते हैं। बॉर्डर के लिए वही करना, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा और पीछे से भी। तो ये देखिए जो हमारा पीछे साइड का पूरा पार्ट था उसमें हमने फंदे उठा लिए हैं और ये हमारा आगे का पार्ट है अलग से। अब ये हम पूरा बॉर्डर बुन लेते हैं। तो ये देखिए हमने पूरा बॉर्डर बना लिया है। उसके बाद में हमारी कैप ऐसे दिखती है। ये पीछे वाला हमारा बॉर्डर हो गया है और ये